हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एग्ज़ाम स्टेटस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवे की तरफ से जो वैकेंसी इन्होंने निकाली है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। कितनी वैकेंसी है, कौन कौन फिल कर सकता है, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर आने वाला, फ़ीस स्ट्रक्चर से लेके कौन कौन फिल कर सकता है और सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो जैसे कि आप देख रहे हैं जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो है 32,438। तो काफ़ी सारी वैकेंसी रेलवे की तरफ से अभी निकाली गई हैं और एज लिमिट है 18 से 36 साल कि 1/1/2025 को आपकी जो एज है वो 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 36 ईयर जो है वो आपकी एज होनी चाहिए। अगर हम पे स्केल की बात करें तो आपकी पे स्टार्ट होगी 18,000 से पे स्टार्ट होगी। उसके बाद जैसे इंक्रीमेंट लगते हैं, जैसे आपको पता ही होगा। उसके बाद बात करेंगे फ़ीस स्ट्रक्चर की। अगर बात करें कि एग्ज़ाम फ़ीस जो है वो कितनी रहने वाली है, तो कैंडिडेट एक्सेप्ट द फ़ी कंसेशन कैटेगरी मेंशन्ड बिलो एट SI नंबर 2। तो जनरल कैंडिडेट्स, OBC कैंडिडेट्स सभी की 500 फीस होगी, जिसमें कि आपको 400 रुपये 400 आपको रिफ़ंड हो जाएंगे। कब होंगे? जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो फॉर्म फिल करने के टाइम आपकी 500 रुपये फ़ीस लगेगी और जब आप एग्ज़ाम दे के आएंगे उसके बाद जो आपने अपना अकाउंट नंबर दिया होगा उसमें आपको 400 रुपये रिफ़ंड हो जाएंगे। और अगर बात करें हम फीमेल कैंडिडेट्स की या फिर PWBD और ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स, द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST माइनॉरिटी कम्युनिकेट्स कम्युनिटी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, इन सब की जो फीस रहेगी वो रहेगी 250 की गर्ल्स कैंडिडेट्स की। और अपनी SC ST कैंडिडेट और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, इन सभी की फ़ीस जो रहेगी वो रहेगी 250। और जब आप इसका एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वो आपकी 250 फ़ीस जो है वो रिफ़ंड हो जाएगी। रिफ़ंड होगी, लेकिन कब होगी? जब आप एग्ज़ाम देंगे। अगर आप एग्ज़ाम देने नहीं जाते हैं तो आपकी फ़ीस जो है वो रिफ़ंड नहीं होगी। ये है जो रेलवे की तरफ से रूल है। उसके बाद नेक्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि जब आप फॉर्म फिल करते हैं और फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको आप रीचेक कर सकते हैं, लेकिन उस रीचेकिंग के वो 250 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेंगे। तो ध्यान रखना है कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो कोई भी मिस्टेक ना हो। इन केस आपकी मिस्टेक होती है तो आपको दोबारा उसको करेक्शन करने के लिए जो है वो 250 रुपीज़ सबमिट कराने पड़ेंगे। तो ये एक बार नहीं होगा। अगर आपने 2 बार उसको करेक्ट करना है तो आपको 2 बार 250 रुपीज़ देने पड़ेंगे। अगर 3 बार करेक्शन चाहते हो तो आपको 3 बार 250 रुपीज़ जो है वो सबमिट करने पड़ेंगे। तो मीन्स टू से कि आप जब भी फॉर्म फिल करो पूरे ध्यान से फॉर्म फिल करना पड़ेगा, नहीं तो आपको करेक्शन के 250 रुपीज़ जो हैं वो एक्स्ट्रा देने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कि फॉर्म फिल करते टाइम आपको क्या क्या जो है वो कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी और किन 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 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे लिख रखा है कि कैंडिडेट्स शुड हैव देयर ओन मोबाइल नंबर एंड वैलिड एंड एक्टिव पर्सनल ईमेल आईडी, कि कैंडिडेट को एक अपना जो मोबाइल नंबर होगा फॉर्म फिल करने के टाइम पर वो एक्टिव रखना पड़ेगा जब तक कि आपका ये सारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता है। इन केस जैसे अभी आपने फॉर्म फिल कर दिया और मोबाइल नंबर कोई डाल दिया और जब तक आपका कॉल लेटर आया, जब आपका एग्ज़ाम आया, तब तक आपके पास मोबाइल नंबर ना हो तो सारी नोटिफिकेशन जो आएगी रेलवे की तरफ से वो आपको उसी मोबाइल नंबर पर आएगी और उसी ईमेल आईडी पर आएगी। तो फॉर्म फिल करने के टाइम पे आपने जो नंबर देना है वो ध्यान से देना है कि वो आपका एक मेन नंबर होना चाहिए। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन जो है वो अगर आपने 10th करी है तब भी आप इसको फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। आपने 10th करी है, +2 करी है, ITI है, आपके पास डिप्लोमा है, डिग्री है, तो जिसकी जैसी क्वालिफिकेशन उसको वैसी जॉब। तो सबके लिए इसमें कुछ ना कुछ है। काफ़ी सारी जॉब्स, काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं इसमें।
तो अगर आप मिनिमम 10th भी आपकी है तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं, आप फिल कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको लगता है कि ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। जब भी नई नोटिफिकेशन आएगी, कोई भी नई आपकी गवर्नमेंट जॉब के ऊपर कोई भी नोटिफिकेशन आएगी, इन्फॉर्मेशन आएगी, तो आपको सबसे पहले जो है वो गवर्नमेंट जॉब के लिए पता चल जाए। तो नेक्स्ट है आपका टेस्ट क्या होगा और आपने पढ़ना क्या क्या है। तो एग्ज़ाम ड्यूरेशन इन मिनट्स, 90 मिनट का आपका एग्ज़ाम होगा। जर्नल साइंस जो है आपकी 25 नंबर के इसमें आएगी। और ये जो है आपने कहाँ से पढ़ना है, जो 10th लेवल का एग्ज़ाम होता है, 10th लेवल का जो साइंस है, मैथ है, उसी में से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। मैथमेटिक्स आपके 25 नंबर, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 क्वेश्चन, फिर जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर आपके 20 क्वेश्चन। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए आपके 100। तो ये रहेगा आपका सिलेबस। उसके बाद आप ये सारा कुछ देख सकते हैं कि मैथ में आपने क्या क्या पढ़ना है, फिर आपका जनरल इंटेलिजेंस में है, जनरल साइंस है, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे डिटेल में आपको मिल जाएगा, साइट्स पे मिल जाएगा आपको। और इसके बाद जो बात करेंगे वो करेंगे कि फॉर्म कब से फिल होना शुरू हो रहे हैं और लास्ट डेट क्या है। तो फ्रेंड्स, फॉर्म फिल शुरू होना स्टार्ट हो चुके हैं। 22 जनवरी को ये पब्लिकेशन आई थी और 23 जनवरी को फॉर्म फिल होना शुरू हो चुके हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 23 जनवरी 2025 से ये फॉर्म फिल शुरू होना स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म, और क्लोजिंग डेट जो है वो है 22 फरवरी। जो लास्ट डेट है वो है 22 फरवरी। तो 22 फरवरी तक आप वेट मत करना। अगर अपना फॉर्म फिल करना है तो आप उससे पहले फिल कर लेना, क्योंकि लास्ट में फॉर्म फिल में प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके बाद डेट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस, जो फ़ीस आपकी होगी फॉर्म की, वो रहेगी 23 फरवरी टू 24 फरवरी तक। ये 2 दिन आपको मिलेंगे फॉर्म की फ़ीस सबमिट करने के लिए। और फिर जो करेक्शन रहेगी वो रहेगी आपकी 25 फरवरी से 6 मार्च तक। लेकिन करेक्शन में आप ना ही जाएं तो ठीक है, क्योंकि करेक्शन की आपको हर बार 250 रुपीज़ जो है वो एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो फॉर्म जो है वो बड़े ध्यान से फिल करना पड़ेगा आपको। तो ये रही आपकी फॉर्म की डिटेल कि 23 जनवरी से फॉर्म फिल होना शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट जो रहेगी आपकी 22 फरवरी तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। टेक केयर, हैव ए नाइस डे।